नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हूं, आज चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी, इस जन्म में तो आप मुझे दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, इस जन्म में तो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना सकते मुझको, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो आप हमको दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। साथियों बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है शपथ ग्रहण देख के, बहुत दुख हो रहा है। अब तो कश्मीर फाइल देख के भी हंसी नहीं आती मुझे, मैं क्या करूं। लोग कहते हैं मैं शपथ ग्रहण में नहीं गया, वहां नहीं गया, वहां नहीं गया, दिमाग खराब कर रखा है लोगों ने, भेजा खराब कर रखा है। मनीष आज भी सुबह 6 बजे उठ जाता है, आज तो वो सुबह सुबह उठ गया 6 बजे। मैंने कहा क्या कर रहा है, कहता है मैं देख रहा हूँ, हो सकता है गलती से हमें मंत्री बना दे, मोदी जी का दिल तो बहुत बड़ा है। मैंने कहा ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसी गलती तो मैं ही नहीं करता दोबारा, हमारी सरकार आती तो कि संजय और गंजे को कुछ बना देता। बहुत दिनों के बाद आए साथियों, एंटरटेनमेंट कम नहीं होने दूंगा, इस देश का एंटरटेनमेंट कम नहीं होने दूंगा, बिल्कुल कम नहीं होने दूंगा। आप लोग भरोसा रखो मेरे ऊपर, बस टेंशन मत लेना। एक टेंशन आ गई हमारे दिमाग के अंदर, ये शालीमार बाग क्या आ गया, ये कहां से आ गया शालीमार बाग, ये कौन सा शालीमार बाग से आ गई रेखा गुप्ता, ये कौन सा शालीमार बाग हमारे सर के ऊपर बिठा दिया। हम तो शाहीन बाग चाहते थे, शाहीन बाग चाहते थे, ये शालीमार बाग हमारी छाती पर रख दिया लाके। इनको भी देखूंगा, सबको देखूंगा। आप लोग अभी हंसो, वीडियो को एंजॉय करो, यही करना पड़ेगा। यही ऊपर से तपा रहे हैं कि वो 56 नंबर वार्ड में रहते हैं दिल्ली के अंदर, 56 इनको हर चीज के अंदर चाहिए। अन्ना हजारे सपने में आए थे मेरे रात को और मुझे कह रहे थे मैं तुमको समझाया था ये लोकशाही है, लोकशाही में ईमानदारी से चलना है, ये शराब का घोटाला नहीं होना, ये लोकशाही है। अब वो मुझे समझाने लगे, पता नहीं क्यों इतने तिरस्कृत कर रहे थे मुझे वो। अचानक से कहते हैं तुमने हमारा बात नहीं माना, हमारा भूल गया, सब भूल गया, योगदान भूल गया। मैंने इनको समझाया, मैंने कहा अन्ना जी हमने जो घोटाला किया है उसमें भी हमने आपको आगे रखा है, हजारों करोड़ के घोटाले हैं, इसके उसके सबके मिला के हजारों करोड़ के हो जाते हैं, तो हजारों में यानी कि हजारे को हमने आगे रखा है। साथियों हंसना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि आप लोग पसंद बहुत करते हैं मेरा ऐसा हिल के हंसना, इसीलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। वरना हंसने का दिन नहीं, आज रोने का दिन है। हमारे भाग्य पे ऐसी रेखा खींच दी गई है, ऐसी रेखा खींच दी गई है कि पार करते चिंगारी लगेगी। अब हमें रावण के भेष में आना पड़ेगा, दिल्ली की जनता। हालांकि पहले भी ऐसी थे, ठगने के लिए बहुत तगड़ी रेखा खींच दी है, लक्ष्मण रेखा खींच दी है, तो ये तो बहुत दिक्कत वाला काम कर दिया साथियों। बहुत चीजें गड़बड़ हो गई हैं इसके अंदर, कितनी चीजें गड़बड़ है। हमारी जब सरकार होती थी, ये विजेंद्र गुप्ता टेबल पे चढ़ चढ़ के हमारा विरोध करता था, हम उठवा के फेंकवा देते थे, मार्शल उठा के ले जाते थे, मार्शल उठा के ले जाते थे। अब किसको उठवाएंगे, वो तो खुद ही स्पीकर बन गया, खुद ही स्पीकर बना दिया उसको, तो अब नहीं उठा सकते, अब नहीं उठा सकते। अब तो वही हमें, हमारे जो विधायक है उन सबको उठा उठा के फेंकेगा। साथियों मेरे को जब से अन्ना जी कल सपने में आए, मैं उनकी बात का यकीन करने लगा। वो मुझे कहते हैं, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, कहते हैं मैं तुझे समझा रहा हूँ। तो मैंने उनको बताया समझाने से कुछ नहीं होता अन्ना जी, अगर समझाने से कुछ होता तो फिर तो आतिश जी बचपन में ब्रेसेस लगवा लेती, उसने नहीं लगवाया। यानी कि समझ, जरूरी नहीं कि हर कोई समझ जाए। अब हमें क्या करना चाहिए, ये लोग तो हमें डूबने लायक नहीं छोड़ेंगे कहीं। ये कहते हैं जी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, हमारे को ताना देते हैं, ताना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। मैंने कहा डूब ही नहीं सकते, उसमें मनीष डूब गया था चुल्लू भर पानी में, सारा पानी सोख लिया उसने। अब तो यमुना जी में भी नहीं डूब के मर सकते, यमुना जी धीरे धीरे साफ होने वाली है, साफ में कोई मरता नहीं है, बदबू में मरते हैं। हमने मार दिए लोग, बदबू से परेशान हो गए, कितना सारा दिमाग खराब कर दिया। तो साथियों आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत दुख भरा दिन है, कांटो भरा दिन है, तो दिमाग खराब है। आप सिर्फ वीडियो को एंजॉय करो, जो बात अच्छी लगे उसको आगे ट्वीट कर दो, रीट्वीट कर दो, फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। दो कोड़ियों के छपरी छपरी कॉमेडियन आ रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं तुम्हारे घरों में, उनको बड़ा शेयर कर देते हो। अच्छी वीडियो शेयर करना सीखो, अच्छी वीडियो अच्छी कॉमेडी करना सिखा दूंगा। धन्यवाद।